उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि सेब सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को सख्ती के साथ अपनाने की जरूरत है। उपायुक्त ने कहा कि बागवानी व निर्माण कार्यों के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी विशेषकर नेपाली श्रमिक जिला के विभिन्न भागों में आते हैं। जिला में प्रवेश करने वाले प्रत्येक प्रवासी की कोविड जांच आवश्यक तौर पर की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने समस्त एसडीएम व खंड विकास अधिकारियों से बाहरी मजदूरों की जानकारी संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को देने को कहा है। इसी प्रकार उन्होंने आढ़तियों, ठेकेदारों व पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी प्रवासी मजदूरों की जानकारी बीएमओ से साझा करने को कहा ताकि इनके कोरोना टेस्ट को सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने ठेकेदारों से कहा है कि पहले से मौजूद श्रमिकों की कोरोना जांच प्रत्येक 15 से 20 दिनों में करवाई जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की असुरक्षा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि भीड़ वाली जगहों पर स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच के लिए अस्थायी शिविर लगाए। साथ ही में उनका कहना था कि उन्होंने कहा कि यदि कोई एक श्रमिक कोरोना पॉजिटिव हो तो वह अनेक अन्य को संक्रमित कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक श्रमिक के जिला में प्रवेश करने से पहले कोरोना जांच हो। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार अथवा बागवान उसकी आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था करेंगे। साथ ही में जिलाधीश ने कहा कि जिला की किसी भी सब्जी मंडी में बाहरी प्रदेशों से आने वाले ट्रक पार्क न हो। एपीएमसी सचिव और पुलिस को यह सुनिश्चित बनाना है ट्रक केवल फल व सब्जी लोड करने के लिए सब्जी मंडी में प्रवेश करे और तुरंत वहां से बाहर निकल जाए। सब्जी मंडियों के आसपास यातायात की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उन्होंने पुलिस को अगले 1 माह तक अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा है। उन्होंने वाहनों की पार्किंग के लिए स्थलों को चिन्हित करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। सेब सीजन को लेकर भी जो बैठक की गई थी उसमें मेनली हमारा इशू ये था कि जो बाहर से लेबर आई हुई है, अब काफ़ी लेबर जो ऑलरेडी जिला में आ चुकी है उनकी सैंपलिंग पहले भी हुई है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम सब्जी मंडियों में और ऐसे जगहों पे जहाँ पे डेली बाहर से लेबर आ रही है या पहले से आई हुई है उनकी हम फ्रीक्वेंटली सैम्पलिंग करेंगे। और कुछ लेबर जो नहीं आ रही है उनके लिए हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी पहले सैम्पलिंग की जाए। तब तक उनको रिस्पेक्टिव आड़ती या जिसके बगीचे में वो लेबर है या जिस प्राइवेट आदमी ने उस लेबर को लाया है वो अपने स्तर पर उनको क्वारंटीन करके रखेंगे। सैम्पलिंग की जाएगी। सैम्पलिंग के बाद जब वो नेगेटिव आते हैं तभी वो पॉपुलेशन के साथ मिक्स करेंगे। और इसके अलावा इन लोगों की, क्योंकि ये लोग थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो फ्रीक्वेंटली जिनका बाहर के लोगों से मिलना जुलना रहता है या ये लोग ऐसे हैं जो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ को लेकर बाहर फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, तो इनकी हम सैम्पलिंग भी 10-15 दिनों के अंतराल के बाद बार बार ही करेंगे सो दैट वी इंश्योर कि वहाँ पे अगर कोई इस तरह का आउटब्रेक हो तो हम उसको समय पर पकड़ सकें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।